स्वागत करता हूं फिर से आपको आप सभी के चैनल सेल्फ स्टडी विथ जेपी सर पे। हमारे चैनल पर कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, सब्सक्राइबर डे प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज देख रहा हूं कि 5 से 6 सब्सक्राइबर जरूर बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यानी चैनल ग्रो कर रहा है और आप मेरा मदद कर रहे हैं। इसी तरह बस एक साथ मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने पढ़ाई को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम आपके सामने आ रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का बहुत सारे चैप्टर को सोल्व करा चुका हूं। जैसा मैं एक बार चैप्टर का नाम बता देता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यानी इस पर सोल्व हो चुका है चैप्टर नंबर 13 वेरिएशन, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6.1, 6.2 और ये 14 तो चल ही रहा है ना। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, 12, 16, 19 इन सारे चैप्टरों को मैं इस चैनल पे सोल्व करा चुका हूं। यदि एक एक सवाल को सोल्व हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन से लेकर एमसीक्यू सारे क्वेश्चन को सोल्व किया हूं। यदि आपको इन चैप्टर में से किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में नाम कैसे लिखा हुआ, ध्यान से सुनिए। प्लेलिस्ट में नाम लिखा हुआ है क्लास 10 चैप्टर, जैसे ये 14 चला है तो चैप्टर 14, उसको आप जाके देखिए। आप आसानी से सारी वीडियो को पार्ट वाइज पा जाइएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लिखा हुआ है। आप सभी सवाल को बहुत अच्छे से समझाया गया है, काफी स्टूडेंट लाभ उठाए हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि मैं प्रत्येक वीडियो में एक प्रश्न करता हूं, और जो इसके पिछले वाले वीडियो में प्रश्न हुआ था उसका सबसे पहले जो कमेंट आया था वो कमेंट आया था अनुपम दुबे का। 2 नंबर पे रूपा यादव बहुत दिन बाद आई है, और 3 नंबर पर आकांक्षा दुबे कंटिन्यू बनी हुई है टॉप 3 में। कांग्रेचुलेशन इन तीनों का कि इन्होंने सबसे पहले कमेंट करके विनर बन चुके हैं। और आज के वीडियो का प्रश्न सुनिए ध्यान से। ये भी जो प्रश्न है हमारे पश्चिम बंगाल से ही जुड़ा हुआ है। मेरा ज्यादातर प्रश्न पश्चिम बंगाल से ही जुड़ा होगा। चलिए कमेंट कीजिएगा जल्द से, ताकि मैं आपका नाम अगले वीडियो में अनाउंस कर सकूं। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। फिर से एक बार रिवीजन कर रहा हूं, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, यानी ईस्वी बताना है। जल्द से जल्द कमेंट कीजिए ताकि मैं आपका नाम अगले वीडियो में अनाउंस कर सकूं। चलिए आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो 14 चैप्टर के एमसीक्यू में पहुंच चुके हैं। 14 चैप्टर में बहुत ही लंबे लंबे सवाल आए थे, जिनको मैंने बहुत आसानी से आपको बता दिया हूं। यदि आप वो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, लिखा हुआ है क्लास 10 चैप्टर 14। एक एक सवाल को सोल्व किया गया है। 15 लॉन्ग क्वेश्चन तो सबको बना दिया। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में 2 वीडियो बनेगा, एक आज का और एक वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद आपका ड्यूटी बढ़ जाएगा, आप कमेंट करके बताओगे कि मैं कौन सा चैप्टर कराऊंगा क्लास 10 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का। तो चलिए आज एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं, और एमसीक्यू बड़ा ही मजेदार छोटा छोटा सवाल होता है, बड़ा अच्छा लगता है बनाने में। चलिए पहला क्वेश्चन है कि किसी संयुक्त व्यवसाय में 3 मित्र क्रमशः 200 रुपया, 150 रुपया और 250 रुपया लगाए। समान समय बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, यानी लाभ का अनुपात क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। यानी हम लिख सकते हैं, छोटा क्वेश्चन है ना, आराम से लिख सकते हैं। तीनों मित्र के मूलधन का अनुपात, तीनों मित्र के मूलधन का अनुपात, मूलधन का अनुपात क्या हो जाएगा, तो मूलधन का आपका अनुपात हो जाएगा। देखिए बड़े आसानी से, एक जन 200 दिया है, यानी 200 अनुपात 150 अनुपात 250। ओके, अब इसको काट दीजिए, छोटा रूप लाइए, सब कट गया, एक एक जीरो सबका कट गया। उसके बाद क्या बच गया है, 20, 15 और 25। 20, 15, 25 किससे कट जाता है, 5 से, यानी 5 चौका 20, 5 15 और 50 25। चलिए हमसे प्रश्न क्या किया गया है कि समान समय पर उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, तो यही उनका लाभ का अनुपात हो जाएगा। यहां पे बच्चों आपको थोड़ा सा एक बात ध्यान देना है कि जो मूलधन का अनुपात होता है
अगर उस मूलधन से हम लाभ को भी बांट के लाभ जो निकाल लेते हैं, अलग अलग जो लाभ आता है दिखने में, अगर उसको आप काटोगे ना एक साथ रख के, तो मूलधन का अनुपात और लाभ का अनुपात दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यही इनका लाभ का भी अनुपात हो गया, यही आपका आंसर भी हो गया। सवाल नंबर 2 पर कि शुभेंदु और नौशाद क्रमशः 1500 रुपया और 1000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। 1 वर्ष बाद व्यवसाय में 75 रुपये का घाटा हो गया है, ठीक है। और पूछा गया कि शुभेंदु को कितने रुपए की क्षति होगी, यानी शुभेंदु को कितना रुपया का हानि होगा। तो हम लिख देंगे यहां से, चलिए बना लेते हैं। शुभेंदु छोटा प्रश्न है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। शुभेंदु अनुपात नौशाद, शुभेंदु अनुपात नौशाद, यानी क्या हो जाएगा, 1000 अनुपात 1500 होगा ना पहले, शुभेंदु यानी 1500 अनुपात क्या हो जाएगा, 1000। इसको काटिए 2 जीरो से, 2 जीरो कट गया, और इसको आपको किससे कटेगा, 5 से, 15 और 5 दूना 10। इसका अनुपातिक योग लिख लीजिए, इसलिए अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग आपका क्या आ जाएगा, यानी 3 + 2, यानी कितना आ जाएगा, 5। और आपका कुल हानि क्या हुई है, कुल क्षति लिखा है। क्षति माने क्या होता है, हानि होता है। 75 रुपए की कुल क्षति हुई है। तो आपको क्या बोला है कि शुभेंदु की क्षति हुई, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए शुभेंदु की क्षति, शुभेंदु की क्षति, शुभेंदु की क्षति कितनी हो जाएगी, 75 रुपए की क्षति हुई थी, गुणे करेंगे। शुभेंदु का अनुपात क्या रहा है, 3 बटा हमारा अनुपातिक योग क्या रहा है, 5। 5 से 75 कट जाएगा, 15 दान में 15 तिया 45 रुपए की। शुभेंदु की क्षति कितने रुपये आ गई, 45 रुपए की। आप देख रहे हो छोटे सवाल कितने मजेदार हैं, जल्दी जल्दी बन रहे हैं। तो ये 2 सवाल सोल्व हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ चलते हैं अगले सवाल पर। हम लोग सवाल नंबर 3 को देखते हैं कि हमारा 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि फातिमा, श्रेया और अस्मिता तीनों ने कुल 6000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। 1 वर्ष के बाद फातिमा, श्रेया और अस्मिता क्रमशः 50 रुपया, 100 रुपया एवं 150 रुपया प्राप्त किए। तो अस्मिता ने व्यवसाय में कितना रुपया लगाया था। देखिए यहां पर सवाल ना थोड़ा सा घुमा दिया है। यहां पे बोला है कि तीनों ने मिलकर कुल रुपया जो है 6000 रुपया लगाया है। लाभ नहीं बताया कि कुल लाभ कितना हुआ, सिर्फ ये बता दिया कि जो भी लाभ हुआ होगा उसमें आपका 50, 100 और 150 रुपया इनको मिला। यानी 50 रुपया किसको मिला है, सबसे पहला नाम है फातिमा को 50 रुपया, श्रेया को कितना मिला है 100 रुपया, 2 नंबर पे नाम है, और स्मिता को कितना मिला है 150 रुपया में मिला है, ठीक है। और इसमें पूछा जा रहा है ना कि अस्मिता ने कितना रुपया लगाया था, ठीक है। इस सवाल को समझना होगा। तो मैं आपको अभी जो पहला क्वेश्चन कराया था तो वहां पर बताया था कि आपका क्या होगा, यानी लाभ का अनुपात और मूलधन का अनुपात दोनों ही क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, लाभ का अनुपात और मूलधन का अनुपात दोनों ही समान होते हैं। तो हम लोग इसको ठीक इसी तरह क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे कि लाभ का जो हमारा अनुपात है वो क्या आएगा, वही मूलधन का अनुपात हो जाएगा। तो हम लिख देंगे, नाम लिख दीजिए, पहला नाम क्या है फातिमा अनुपात, उसके बाद क्या नाम आ रहा है श्रेया, श्रेया देखिए श्रेया अनुपात स्मिता। तो इनका लाभ का क्या अनुपात है 50 अनुपात 100 अनुपात 150। इसको काटिए, 1 0 से 1 0 से 1 0, सब एक 0 कट गया, यानी 5 10 15 किससे कटेगा, 5 से ही 1 2 3। यानी ये जो लाभ का अनुपात आया है इनका, ये किसका अनुपात है, लाभ का अनुपात है। किसका अनुपात है, लाभ का अनुपात जो है ये बराबर किसके होगा, मूलधन के अनुपात के, मूलधन के अनुपात, यानी दोनों आपस में बराबर होंगे। लाभ का अनुपात और मूलधन का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर हम तो निकाल दिए, तो अब इसका अनुपातिक योग कर लीजिए, इसलिए अनुपातिक योग, अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे 1 + 2 + क्या हो गया 3,
3 3 क्या हो गया, 6 हो गया। ओके, और हमारा कुल मूलधन क्या है, कुल मूलधन यानी तीनों ने मिलकर कितना रुपया लगाया था, 6,000 रुपया। ठीक है, इसलिए हमसे पूछा है कि अस्मिता ने कितना रुपया व्यवसाय में लगाया था, बस निकाल लेंगे। अस्मिता ने व्यवसाय में लगाया था बराबर, बस अस्मिता का निकालना है। अस्मिता का अनुपात क्या रहा है, 3, और कुल कितना है मूलधन, 6,000 रुपया गुणे 3 है इसका, तो 3 बटा अनुपाती क्योंकि हमारा क्या आया है 6, ये इससे कट जाएगा 1,000 दान में, और 1,000 को 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, अब हम इसके अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ ये नाम का क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा गया है, लेकिन है ये बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना होगा। ये सवाल नंबर 9, 10, 11, 12 नंबर जैसा हो सकता है, उसी तरह ये है, लेकिन इसको शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया गया है, नाम दिया गया है, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है, काफी लंबा है ये। अमल और विमल एक व्यवसाय शुरू किए। अमल 500 रुपया 9 महीने के लिए लगाया है। कितना रुपया, 500 रुपया 9 महीने के लिए। आपको मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में बताया हूं कि इस तरह के सवाल को कैसे सोल्व करना है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। के लिए एवं विमल कुछ रुपया 6 महीने के लिए लगाया है। चलिए 2 बार माह लिखा गया है गलती से, 6 माह के लिए लगाया है व्यवसाय में। ठीक है, कुछ रुपया, ये नहीं बताया कि विमल ने कितना रुपया लगाया है। व्यवसाय से कुल 69 रुपये का लाभ हुआ था तथा विमल का लाभ 46 रुपया हुआ, तो यानी व्यवसाय से कुल कितना रुपया लाभ हुआ है, 69 रुपया, 69 रुपया, और विमल को कितना रुपया लाभ हुआ है, 46 रुपया, यानी 46 रुपया विमल को मिला है। तो वही प्रश्न कर रहा है कि विमल ने व्यवसाय में कितना रुपया लगाया था। ठीक है, तो चलिए हम मान लेंगे कि माना विमल ने व्यवसाय में 100 रुपया लगाया था। कितना रुपया लगाया था, 100 रुपया लगाया था, 100 रुपया लगाया था। ठीक है, अब हम विमल और अमल का मूलधन का अनुपात निकालेंगे, यानी मूलधन निकालेंगे। चूंकि अमल इसलिए दीजिए, इसलिए अमल का कुल मूलधन कैसे होगा। अगर आप 9 और 10 नंबर सवाल के वीडियो को देखे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 500 रुपया लगाया है कितने दिनों के लिए, 9 महीनों के लिए, यानी 9 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45 हो गया। ठीक है, और इसलिए विमल का कुल मूलधन कितना हो जाएगा, इसने 100 रुपया लगाया है कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, यानी 6 और 1 गुणा होकर क्या हो जाएगा, 6x। अब लिखेंगे चूंकि कुल लाभ कितना हुआ है, कुल लाभ हुआ है आपका 69 रुपया, और विमल का लाभ क्या है, चूंकि विमल का लाभ क्या है, 69, विमल का लाभ है 45 रुपया। 45 है कि 46 है, 46 है। देख रहे हैं कैसे गलती हो रहा है। इसलिए अमल का लाभ अगर 69 रुपीस ही लाभ हुआ है, जिसमें विमल को मिल गया 46, तो अमल को कितना मिलेगा, हम बस इसको घटा देंगे, यानी 3 आ गया, और यहां पर क्या आ गया, 2 आ गया। 23 रुपया क्या हुआ है, अमल को मिला है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अभी जो मैं आपको बताया हूं कि मूलधन का जो अनुपात होता है और लाभ का अनुपात दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस एटीपी में यही काम हमको कर देना है, दोनों को आपस में क्या करना है, बराबर कर देना है। देखिए कैसे मैंने एटीपी में इसको कर देंगे। एटीपी मूलधन कितना था, 4500, ये किसका था, अमल का था, और विमल का क्या था 6x, ये किसके बराबर है, अमल का लाभ कितना है, देखिए अमल का लाभ आया 23, यानी 23 अनुपात इसका कितना है, लाभ 46। ये देखो मूलधन का अनुपात और लाभ का अनुपात दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बस इसको सोल्व कर देना है। आप सोचते क्या है इतना, 4500 6x बराबर
23 बाई यानी 23/46, ये इससे कट जाएगा 23 दूना 46, माने यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पे 2, और इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस गुणा करना नहीं है, बस ऐसे लिख देना 6x बराबर 4500 गुणे क्या हो गया 2, यानी और x बराबर 4500 गुणे 2 बाई क्या हो गया 6 हो गया, ये बटा बना 6 से इसको आपको काट देना है। देखिए कितने आसानी से कट जाएगा, 6 7 42, 43 44 45, 6 5 30, और कितना हो गया 1 0 हो गया, और इसी को अगर गुणा करेंगे 2 से तो 0, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 15, इतना रुपया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी जो हम x क्या माने थे कि माना विमल ने व्यवसाय में 100 रुपया लगाया था और x का मान हमारा कितना आ गया 1500 रुपया, यानी विमल ने 1500 रुपया लगाया था व्यवसाय में। वीडियो तो जरूर अच्छा लग रहा होगा, आप समझ भी रहे होंगे, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को धीरे धीरे ग्रो कीजिए। चलिए नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है और इसे सोल्व भी कैसे करना है। बोला कि पल्लवी 500 रुपया 9 महीने के लिए एवं रजिया 600 रुपया 5 महीने के लिए एक व्यवसाय में लगाई, लाभांश उनके बीच बांटा जाएगा, यानी लाभांश उनको किस अनुपात में बांटा जाएगा। बहुत आसान है, हम लिख सकते हैं पल्लवी यानी उनका जो लाभांश बांटा जाएगा अनुपात रजिया, 2 नाम है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आपका पल्लवी ने 500 रुपया कितने महीने के लिए लगाई है 9 महीने के लिए, अनुपात रजिया 600 रुपया कितने महीने के लिए लगाई है 5 महीने के लिए लगाई है, ठीक है। अब इसको काट देना है 2 0 से, 2 0, ये देखिए 5 से ये 5 कट गया, यानी बचा 9 और 6, 9 और 6 किससे कट जाएगा 3 के पहाड़ा से, 3 का 9, 3 दूना 6, यही आपका आंसर हो गया। यानी 3:2 के अनुपात में क्या होगा, ये बांट दिया जाएगा। ओके, आपको वीडियो जरूर अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो बाकी का सवाल है उस वीडियो में ये कंप्लीट कर दूंगा मैं MCQ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।